ठीक हो, खैर खैरियत है। अच्छा ये H4 टाइम फ्रेम है, ठीक है। डे का कर देता हूँ, सिंपल देखो, डे में देखो, ठीक है। इस तरह नहीं, इस तरह करो, ठीक है। इस तरह आपने किया। अब देखो ये हायर हाई था, ठीक है, ये हायर लो। अब ये हायर हाई है, पहले इसको मार्क कर लो, ठीक है। ये क्या है, मैंने आपने डाले हैं तो ये क्या है पता है, ये हायर लो, तेरा बड़ लथी हुई सी और पूरा किचन ही भरया गई सरफ नाल। ये हायर हाई, ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब दिखता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। अब ये हायर हाई है, ये हायर लो है। अब इसने जब ऊपर गई ये हायर हाई ब्रेक कर दी है। अब अगला हायर हाई ये बन गया, ठीक है, ठीक है। ये हायर हाई बन गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई ब्रेक, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये इसने ये हायर हाई ब्रेक कर दिया, इसने इसको ब्रेक किया है। अब ये हायर हाई बन गया है। अब ये देखो ब्रेक हो गया, ये अब हायर हाई बन गया है। अब देखो, अब इसमें स्ट्रक्चर का क्या करना, स्ट्रक्चर तो बुलिश है ना, ठीक है। अब इसको हटाओ, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब नेक्स्ट हायर हाई, ठीक है। अब ये भी देखो, इसके बाद तो ये वाला है ना, देखते जाओ। अब आ जाओ, अब ये देखो, ठीक है। ये हाई जब लास्ट ब्रेक हुआ है, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये अब हायर हाई। अब मुझे बताओ, इसमें बेरिश तो नहीं, तो सब बुलिश, ठीक है। अब इसको ख़त्म कर दो, अब इसको करो H4 में। H4 में अब देखो, आप लोग जो न्यू यूज़र हो, खुदा के लिए आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे, ठीक है। अब देखो ये डे के सपोर्ट रेजिस्टेंट बन गए। अब डे के सपोर्ट में बड़े बड़े वॉल्यूम भी देख सकते हो आप। ये बड़ा वॉल्यूम देखो, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया। इस बड़े वॉल्यूम का ये नीचे ट्रिगर लाइन हो गया, ये ऊपर वाला ट्रिगर लाइन हो गया। इस तरह जब सपोर्ट के करीब बड़ा वॉल्यूम आ गया, सपोर्ट के करीब, ये देखो, तो ये बायर आपने यहाँ से बाय करना है। अगर ये स्वीप हो जाए ना और ऊपर कैंडल क्लोज आपने बाय करना है। इसमें देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, इसकी आप 2 ट्रिगर लाइन लगाओ। ये देखो, एक आपने इसकी ट्रिगर लाइन लगा दी, एक इसने, एक आप इस पे ट्रिगर लाइन लगा दो, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने सारा दिन वेट किया, सिर्फ ये स्वीप हुआ आपका एसएल यहाँ, ठीक है। आपने यहाँ से बाय किया, आपको यहाँ 100-200 पिप मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने वॉल्यूम पे बाय करना है ना। अब आपने फॉर एग्जांपल ये स्वीप हुआ, यहाँ से आपने बाय किया, चाहे यहाँ से आपने बाय किया, ठीक है। आपका एसएल इसके लो के नीचे ही होता है। अब आते जाओ, ये फर्स्ट बाइंग आपकी हो गई, ये देखो ये स्वीप हुआ, आपने अगली बाइंग यहाँ से कर ली, आपका इसके लो के नीचे, देखते जाओ। अब यहाँ पर इसका जो एसएल है ना, इस कैंडल ने ले लिया, ठीक है। इसका एसएल अभी सेफ है, जाते जाओ। अभी देखो
नहीं मुझे लिखना नहीं आता। अभी देखो ठीक है, अब ये डे का सपोर्ट ब्रेक हो गया फॉर एग्जांपल। अब H4 में आपका अगला इसमें बड़ा वॉल्यूम आ गया, अब आपने इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपने इसका लो मार्क कर दिया, अब बताओ ठीक है। अब देखो ये H4 का बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का। देखो अब आप छोड़ दो, इसका लो स्वीप हुआ, आप एग्रेसिव बाइंग कर सकती हो, ये टारगेट होगा। दोबारा इसका लो स्वीप हुआ, अंदर कैंडल क्लोज हुई, आप बाय कर सकती हो, यहाँ तक टारगेट। लेकिन जब ये ब्रेकआउट होता है तो फिर समझो कि न्यू हायर हाई मार्केट बनाती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा इससे वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। ये देखो ये रेड कैंडल आई, इसका वॉल्यूम बड़ा, तो ग्रीन कैंडल जो इसको ब्रेक करेगी उसका वॉल्यूम देखो ये वाला इससे छोटा होना चाहिए। अब आपने जब यहाँ से बाय किया तो आपका SL यहाँ बहुत बड़ा बनेगा, तो या तो यहीं से एग्रेसिव बाय करोगी और या फिर नीचे कहीं छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक हो, FVG हो, उसको मार्क करोगी, ठीक है। अगर कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ कर जाएगी जिस तरह ये छोड़ कर गई है मार्केट, तो फिर आप वेट करोगे, ठीक है। देखो बाय बाय, यहाँ से ये बाय चला जाता है यहाँ तक, लेकिन ये क्यों नहीं गया कि ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक FVG वगैरह छोड़ के गया था। अब आप यहाँ से एंट्री करोगी, यहाँ से नहीं, यहाँ से एंट्री करोगी। अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने जो समझदार ट्रेडर है उसने यहाँ से एंट्री की है, ठीक है, SL नीचे रख दिया। लेकिन जो मेरे जैसा ट्रेडर होगा मैं यहाँ से एंट्री करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से एंट्री करूँगा और मेरा SL यहाँ होगा, ठीक है। अब इसने मेरा SL ले लिया क्योंकि मैंने नीचे नज़र नहीं डाली। अब जब मेरी यहाँ नज़र पड़ी कि यार ये तो इस वजह से मेरा SL हिट हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब इसको टैब होने दो। अब जब इससे मार्केट निकलेगी तो मेरी यहाँ से एंट्री होगी और मेरा SL नीचे होगा ट्रिगर, क्योंकि वॉल्यूम H4 टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ। H4 टाइम फ्रेम पर जब मार्केट आपको बाय देता है तो वो बहुत ज़्यादा SL बड़ा होता है, तो TP भी बड़ा होता है ना, ठीक है। अब ये SL कितना है, ये SL है जनाब यहाँ से 3620 और 3673, तकरीबन ये 200 पिप का 200 पिप का SL है। 200 पिप यानी 0.01 का $20 का SL है। तो ये आपका अगर H4 टाइम फ्रेम में बाय जा रहा है जनाब, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये 2 से 3 हज़ार पिप जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आ जाओ H4 में, ये सिर्फ बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, ये H4 में अगेन बाय का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। ये देखो इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आया था, इसकी भी ट्रिगर लाइन लगा दो। अब ये देखो आपकी बाइंग यहाँ से हो गई है, ठीक है। अब ये वाली देखो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, ये गुलाब का यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। अब देखो ये याद है जो मैंने कल आप लोगों को बाइंग करवाई थी, सॉरी आज भी हमने बाइंग की थी, ये ट्रिगर लाइन मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट में। अब देखो ये देखो यहाँ से आपने बाय कर ली। अब इसको जब छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, फॉर एग्जांपल ये वाला सेटअप मैं दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, देखो छोटे टाइम फ्रेम में आपने यहाँ से बाय कर लिया, बस। तो ये भी चल रहा है, ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे बताया है। अब ये सब कुछ डिलीट कर दो वापस, ये भी डिलीट कर दो, जैसे ही आप नीचे आएंगे हम अंदर बता रहे हैं, ये भी डिलीट कर दो, ये वॉल्यूम पे समझाया, ठीक है। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। ऐसा लगा मेरा मजाक। अब वापस इसमें जो वेला बंदा है वो नहीं 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 मैं नहीं, मैं इधर क्लास, अच्छा ये हो गया।
ये ठीक है, ये अब मैंने आप लोगों को डे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल बना दिए, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है। अब H4 में मार्किंग करो, H4 में देखो, ठीक है। H4 में इस जगह को छोड़ दो, डे का तो ब्रेकआउट हो ही गया है ना, ये तो अब भूल जाओ। डे में अब क्या करेंगे, ये आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब ये हायर हाई है, क्या इसका ब्रेकआउट हुआ है? नो। अगला हायर हाई क्या है? ये वाला है, ठीक है। आ जाओ, मज़ीद आओ, ठीक है। ये हायर हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये हायर हाई बन गया है, देखते जाओ। ये आपका हायर लो बन गया। अब ये आपका हायर हाई बन गया। इसके बाद कौन सा हायर हाई बन गया, ठीक है। हायर हाई हायर लो, सीधा गया हायर हाई, ये आपका नेक्स्ट हायर हाई बन गया है, ठीक है। और ये आपका लास्ट, उसामा बस 1 मिनट, नो प्रॉब्लम। ये आपका लोअर लो बन गया। ये H4 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब देखो, जो मैं कहता हूँ ना कि VSA को H4 H1 बड़े टाइम फ्रेम में किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास देखो, इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, कहाँ पर आया है? सपोर्ट के ऊपर आया है। अब सपोर्ट के ऊपर जब बड़ा वॉल्यूम आता है तो देखो कई लोगों ने इसकी वजह से बाइंग की ही नहीं है कि यार इतनी बड़ी कैंडल आई है, मार्केट तो अब सेल करेगी। 2-3 बंदे मेरे साथ रूम में, उन्होंने कहा यार नवीद भाई ये तो मार्केट डंप कर गई, गोल्ड बढ़ गया, गिर गया, ये हो गया, वो गया। तो मैंने कहा यार कितने बेवकूफ़ हो कि यहाँ से 10,000 पिप गोल्ड जा रहा है और 200 पिप आता है तो आप लोग कहते हो गोल्ड तो गिर गया है। अब देखो सपोर्ट के पास इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, मैंने क्लियर कहा था कि अब ये जाएगा ऊपर। क्यों कि जब कैंडल बड़ी साइज़ की आई है ना, इसका ये जो वॉल्यूम है ना ये छोटा होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम छोटा है तो ये मज़ीद सेल जाएगा। अगर ये इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, इस लाइन में सबसे बड़ा है, देखो कितने दिन की कैंडल है, सबसे बड़ा है, तो समझ जाओ इसमें स्मार्ट मनी ने बाइंग कर ली और अब ये फटेगा। और ये आपके सामने कितना स्लो बाइंग, 72 से मैंने आप लोगों को बाय करवाया था, सॉरी 73 से, और वो 73 वाली बाय फ्राइडे वाले दिन से अभी तक चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये लास्ट हायर हाई है और ये लास्ट कंफर्म लोअर लो है ना, हायर लो है, ठीक है। हायर हाई हायर लो। अब जब ये H4 की कैंडल आएगी ना तो ये यहाँ से आपको बाय देगी, ठीक है, या यहाँ से आपने बाय करना है। इसने बाय यहाँ से भी देना है क्योंकि ये कैंडल रिजेक्शन है। लेकिन जो आप लोग अभी लर्निंग में हो, छोटे अकाउंट हो, तो आप लोग या यहाँ से बाय करोगे या यहाँ से बाय करोगे, ये नहीं तो फिर लास्ट ये वाला एरिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कैसे शिफ्ट होगी, देखो सब, ठीक है। अब ये H4 है, ये हायर हाई है, ठीक है, ये लास्ट हायर लो है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब ये इधर से उठेगी, यहाँ से नहीं उठेगी तो ये इस तरह करके यहाँ से उठेगी, ठीक है, इस तरह जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने सेल में शिफ्ट होना है तो ये सेल में ये सिस्टम करेगी, ठीक है। हायर हाई हायर लो हायर हाई आया, इस तरह इस तरह इस तरह, अब ये शिफ्ट हो गया, बस ये इसने H4 का सिस्टम शिफ्ट कर दिया है। जब ये इस तरह करेगा ना तो ये H4 हायर हाई हायर लो, यहाँ पर इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया है। अब ये H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब ये इस एरिया की तरफ आएगा,
ठीक है, मज़ीद जो H4 के लो होंगे ना, हायर लो ये ब्रेक करना शुरू कर देगा। अब तो देखो ये हाई ब्रेक कर रहे हैं ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई ब्रेक, हायर लो, हायर हाई ब्रेक। जब ये हाई ब्रेक करते तो हम बाइंग करते लो से। अब जब इसने ये जगह ब्रेक की ना, तो ये अब लोअर हाई की तरफ जाएगा। ये अब इसने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये फिर इस तरह चलने लग जाएगा। समझ गए हो? जिस तरह मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये अब रुक गई है, हायर लो, ठीक है, ये रुक गई है। अब ये इस तरह करेगी, फिर ये इस तरह करेगी, अब ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगी। जब इस तरह शिफ्ट हो जाए ना, फिर आपने ऐसे लाइन लगा दी, अब ये शिफ्ट हो गया, सही है। अब आप ये हायर हाई सिस्टम ख़त्म हो गया। अब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक हो गया। ये इस तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये टोटल सिस्टम है जो मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझ जाओ और कुछ भी नहीं। स्ट्रक्चर तो लाजमी आना चाहिए ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर, ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी। अच्छा ये देखो, अब ये चार्ट आपके पास इस तरह है, बिल्कुल इस तरह। आपको नहीं समझ आ रही, कुछ भी ना है, ठीक है। अब मेरे पास बैक टेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। ये देखो, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, कुछ भी नहीं आता आपको। ये आपने इस तरह मार्क कर लिया। इसको हम पहले मास्टर कैंडल में कहता था, लेकिन जब से VSC किया अब ये बस, ये देखो आपने इसका वॉल्यूम का ये लगा लिया, वॉल्यूम का बॉक्स लगा दिया। इसका लो स्वीप हो, अंदर कोई नीचे नीचे कैंडल चले तो वो बहुत अच्छा है, फिर आपने यहाँ से बाइंग करना है। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से बाय करोगे। जैसे इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट, सिर्फ मुसीबत एक है, 4 घंटे ये कैंडल का आपने बॉक्स बना लिया, वॉल्यूम को 2 लाइनें लगा ली। अब 4 4 8 8 16 16 जमा 4 20 घंटे आपने वेट करना है, यानी 1 दिन। अब 1 दिन बाद जब आपने ट्रेड यहाँ से लगा दी, आप लोगों को सिग्नल देने के चक्कर में ये चीज़ें मैं भी फंस जाता हूँ। अब 1 दिन बाद जो आपने ट्रेड लगा ली, तो वो ट्रेड आपके सामने कितने पिप बनते हैं। ये जनाब बनते हैं, ये 3876 से तकरीबन 3500 पिप की ट्रेड है, 3500। अगर यहाँ से आपने 0.05 की भी लाट ले ली होती ना, कौन सी 0.05 की लाट, तो भी आप हिसाब लगाओ कि आपका कितना पैसा बन जाता। 3500 पिप। तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। अब इसको भी हटा दो। मैं आप लोगों को हमेशा 3 चीज़ें सिखाता हूँ, एक वॉल्यूम, एक VSA स्ट्रक्चर हमेशा कहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस VSA कहता हूँ, और EMA। अब ये सब कुछ हटा दो, ये भी हटा दो, सिर्फ EMA को फॉलो कर लो। EMA देखो खाली, जब तक रेड के नीचे H4 क्लोज ना हो ये बुलिश है, ठीक है। किस तरह क्लोज होनी चाहिए देखते जाओ। 200 देखते जाओ, ये तो बेरिश वाला सीन है ही नहीं, बेरिश तो है ही नहीं ना कि बंदा आपको दिखाया कि बेरिश किसको कहते हैं। बेरिश हो ही नहीं रहा। बेरिश कैसे होना चाहिए H4 में, ये 50 EMA नीचे हो इस तरह, और बस लगातार 50 EMA नीचे की तरफ जाए और 200 ऊपर। जिस तरह ये देखो 50 EMA ऊपर है, 200 नीचे, ये बुलिश है। अब मुझे बताओ H4 में आपको 50 EMA पे अगर सिर्फ मैं काम करवाऊँ तो कहाँ से बाइंग दे रहा है, बाय ये लो, बाय
यहाँ पर आपने बाय किया, आपका SL लग गया। ठीक है, ये आपने 200 से बाय। ठीक है, जब 200 से आप बाय हो गए तो बस, तो फिर तो आप हो ही बायर। बाय देखते जाओ। ठीक है, ये भी मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो, बाय, बाय, आपका SL गया, बाय, बाय, ये बाय, कुछ पिप मिले, आपका SL गया। रेड के पास नहीं आया तो आप ब्लू का वेट करो कि ब्लू का ब्रेकआउट हो है, या बाय, बाय आपका SL, आपको कुछ पिप मिले। ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ नीचे क्यों आई है। यहाँ डे से आपको बाय दिया इसने, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये डे से कैसे बाय देते हैं। ठीक है, ये मैं इसको इस तरह करके, शिट यार, शिट शिट शिट, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर ये बाहर निकला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बाय निकला है ना। ठीक है, फिर 200 से नीचे आया ना, इसका कलर चेंज करते हैं। ये मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों आया है। ठीक है, ब्लैक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये H4 आपको बाय, انا مش عايز صغير زيك. H4 बाय, H4 बाय, قلت لا زيك. H4 बाय, عادي يستودع في اي حاجه. देखते जाओ। ठीक है, इसको मैं आपका SL डाल देता हूँ, इसको मैं आपका बाय, बाय, अगेन बाय SL। ठीक है, अगेन बाय SL, नीचे आया। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस की वजह से उठेगा फिर दोबारा। अच्छा, अगेन बाय, लेकिन यहाँ पर आपका SL क्यों लगेगा? मेरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है ये आपस में करीब है। मैं बाय कुछ भी नहीं करूँगा जब तक ये इस तरह चूम कर इसको वापस जाएगा नहीं। यहाँ पर ये देखो, इसने टच नहीं किया, ये आना चाहिए नीचे और चूम कर इसको वापस जाए। अगेन बाय, अगेन बाय, SL। इसको दिखाऊंगा कि ये क्यों यहाँ से नीचे आया था। ठीक है, अगेन बाय, अगेन बाय, अगेन बाय, और अब ये बाय वापस नीचे नहीं आना, जितना मेरा ख्याल है। ये दिखाता हूँ आपको EMA का खाली सेटअप। अब मुझे बताओ ये बाय कहाँ जा रही है? अगेन बाय,
आ जाओ। انا مش عارف ازاي يا ابني، اقسم بالله. يعني انت قلت لي بس كلمه واحده، انا خلاص انا بالنسبه لي الدنيا كله تمام كده. वाह ठीक है। لكن انت انا قلت لك अब كده बताता हूँ والدنيا मैं كلها आपको। برضه ये लो आपकी ये ट्रेड चल रही है, अभी मुझे बताओ कहाँ से चल रही है यार। 33.10 से चल रही है 4100 पे, 8000 पिप। ये में सेटअप H4 8000 प्लस पिप, और क्या मांगना है खुदा से। ये लो। अच्छा, अब ये जो बनाए थे, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्यों आया था नीचे, क्या वजह थी। ये डे में देखो, ये डे का 50 EM है, देखते जाओ। अब डे का 50 EM है, देखो ये देखो डे का 50 EM है, ये देखो डे का 50 EM है, डे का 50 EM है। यानी 50 EM के नीचे डे क्लोज हो, वापस ऊपर क्लोज हो रही टेस्ट करके, तो आप फट गए हो। ये देखो, अब वॉल्यूम पे समझाया, EMA पे समझाया, कितना सिंपल। मार्केट देखो कहाँ चल रही है अभी यार। ये सारे जोन अब तो पागल हो गया, ख़त्म करने पड़ेंगे मुकम्मल, क्योंकि इधर तो मार्केट की मुझे उम्मीद नहीं है कि वापस आएगी। हर चीज़ उड़ा दूँ। अब देखो आज वाली ट्रेड देखो, आज वाली ट्रेड आपकी अभी तक चल रही है, बताओ। ये एक ही ट्रेड हमने की है, ओनली वन ट्रेड। ये लो, बस चल रही है, चलने दो। अब मेरे पास ये लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। हायर हाई, हायर लो, ठीक है, हायर लो। ये हायर हाई बहुत बड़ा ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह आता है, मैं यहाँ से सेल करूँगा यहाँ तक, ठीक है। ये इस लास्ट हाई से उठेगी मार्केट सीधा ऐसे। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो मैं आने दूंगा यहाँ तक। रीटेस्ट पे अगर ये रिजेक्शन करती है तो ये सीधा इधर आएगी, मार्केट ऐसे आएगी। तो इसलिए मेरे पास ये लास्ट स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लव यू, मिस यू, मियाँ मियाँ। तो ये माशाल्लाह आज हमने ये एक ट्रेड की है, और कैसे किए देखो, देखो EMA का कमाल। ये EMA जब तक पेड नहीं करूँगा ना, आप लोग नहीं सीखते हो। आज के बाद जिसने मैसेज किया ना, पैसे लूँगा पहले। ये देखो EMA टच बाय, टच बाय, टच बाय, टच बाय, टच बाय। मैंने यहीं से सिग्नल दिया था, ये सिग्नल था। प्रूफ देखें, प्रूफ, हाँ जी, ये देखो 500 प्लस पिप हमने गेन किया। ये देखो TP3 डन 300 पिप, और ये 500 पिप। तो चल रही है ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये पिछले हफ्ते की हमारी कारकर्दगी है 1620 पिप, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। ये ट्रेड थी फ्राइडे वाली, ऑल टी बी हिट 400 पिप।